तो इस 90 दिन में सिलेक्शन कैसे लिया जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि 90 दिन में सिलेक्शन कैसे लिया जाए। ठीक है, दिख रहा है ना, 90 डेज में सिलेक्शन कैसे ले, और ये आ जाता है लाइफ में अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जैसे आप सीजल दोगे, सीजल चलेगा कम से कम 15-20 दिन, और 15-20 दिन के बाद जो है आपको सीजल के नोटिफिकेशन के तुरंत बाद, पेपर के तुरंत बाद जो है आपका सीएचएसएल का पेपर आ जाएगा। अब जब कहानी ऐसी होगी तो उस केस में आपके पास टोटल बचते हैं सिर्फ और सिर्फ ये 90 डेज। कुछ मुद्दे की बात हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, कुछ मुद्दे की बात हम आपको बताने वाले हैं, और वो मुद्दे की बात क्या है आप बड़े ध्यान से समझिएगा। थोड़ी सी हो सकता है कि आपको बातें मेरी कड़वी लग जाएं, और तो हो सकता है थोड़ी सी बातें आपको जो है मीठी लग जाएं, लेकिन जो भी बात होगी वो सिर्फ सच्चाई के ऊपर होगा। जितनी भी लाइंस होगी वो सभी की सभी ट्रू लाइंस होगी, और ये ट्रू लाइंस में आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ इन सभी बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है कि अक्सर जो है ना, अगर मानो कि एक तरीके से आप लोगों को एक लाइफ का मैं केस बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा केस बताता हूँ। ठीक है, जैसे मानो कि ये अपने लाइफ की छोटी सी एक स्टोरी डिस्कस करता हूँ कि मैं था और मेरा एक रूममेट था जिसका नाम था आशीष। हम 12th में जब पढ़ाई किया करते थे, तो आशीष की कहानी कुछ ऐसी होती थी ना कि उसको लग्जरी चीजें काफी ज्यादा पसंद होती थी। ठीक है, लग्जरी चीजों का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर मानो कि रोड पे वो चल रहा है, पॉश की गाड़ी दिख गई, बीएमडब्ल्यू की गाड़ी दिख गई, तो आशीष हवा हवा एकदम हो जाएगा। ठीक है, हम फिर जी में गए थे एक दिन डेमो क्लास लेने की, भैया इंजीनियरिंग करेंगे, तो फिर जी में गए वहां पर पढ़ने, तो पता चला कि वो टीचर की पैंट देख रहा है, शर्ट देख रहा है कि किस ब्रांड की, अरे भाई देखना एलन सॉली का पैंट पहना उन्होंने, एरो की जींस पहनी है, इस तरीके से करके मुझे इन चीजों से खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हाँ उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। हमेशा वो ब्रांड के चक्कर में रहेगा, अरे मोबाइल देखो आईफोन है। तो मैंने एक चीज उसके लाइफ से नोटिस किया, मैंने एक नोटिस किया ना कि मुझे भी मतलब हमारे मेरे और उसके आसपास में ही वो चीजें मौजूद है, लेकिन उसी को वो चीजें क्यों दिखती हैं। ठीक है, तो फिर इसका आंसर मुझे जाकर मिला एक दिन जब मेरे साथ ऐसी घटना हुई। उदाहरण के तौर पे जैसे मानो कि मेरे मन में एक टाइम था कि यार ये जो गाड़ी है ना, मतलब फॉर्च्यूनर, ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी है, और मैं बड़ा होऊंगा ना तो इस फॉर्च्यूनर को जरूर एक दिन मैं खरीदूंगा। तो अब क्या होता है कि जब मैं रोड पे निकलता हूं ना, तो रोड पे हजारों गाड़ियां चल रही होती हैं, पोर्श भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, फॉर्च्यूनर भी है, स्कॉर्पियो भी है, इनोवा भी है, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ नोटिस करती हैं तो फॉर्च्यूनर को करती हैं। तो इसी तरीके से जब आप अपने सोसाइटी में निकलते हैं, जैसे मानो की लड़कियां हैं, अगर उनको काफी चीजें फैशनेबल, कोई एक लड़की ऐसी है जिसको यार एक तरह की पर्टिकुलर जींस पसंद है, तो वो जब मार्केट में निकलेगी ना, तो उसको उसी तरह की लड़कियों पर नजर होगा कि हाँ यार इसने ये वाली पहनी है, देखो कितना ट्रेंडिंग में है। कोई लड़का है अगर मानो उसको कैप पहनना पसंद है, और मार्केट में निकला, सिर्फ 3 से 4 लोग ही मिले, लेकिन उसकी नजरों में ऐसा लगता है ना यार ये कैप बड़ा ट्रेंडिंग में है। जिसको मोबाइल का शौक है, मेट्रो में जा रहा है, बस में जा रहा है, दूसरे के हाथ में मोबाइल देख लिया तो लगेगा अरे यार ये मोबाइल मतलब सही है यार, यही चीजें चाहिए हमें। मतलब दुनिया में हमारे आसपास हर चीजें मौजूद हैं, लेकिन हमारी आंखें सिर्फ वही देख पाती हैं जो हमारा दिमाग चाहता है। ठीक है, अगर बात करेंगे आप रोड पे निकलेंगे, आपको आईफोन भी दिखेगा, आपको जींस भी दिखेगा, आपको गाड़ी भी दिखेगी, आपको सब कुछ दिखेगा, लेकिन आप फेवर उसको ज्यादा देंगे जिसको आप ज्यादा पसंद करते हैं, और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो यही कहानी कुछ हमारे साथ भी है। अब बात करते हैं अगर इस 90 दिनों में ना, तो ये 90 दिनों में अगर आप पूर्ण तरीके से अपने आप को एक योगी बनकर पूरा का पूरा सीजल के लिए डिवोट करेंगे, तो शायद आपका सीजल हो भी जाए। ठीक है, लेकिन अगर मन में थोड़ा बहुत इधर उधर है कि थोड़ा सा उस एग्जाम की तैयारी कर लिए, थोड़ा सा उस एग्जाम की तैयारी कर लिए, थोड़ा सा इधर की बातें सुन लेते हैं, थोड़ा सा मूवी आया भैया पुष्पा तो देख लेते हैं, झुकेगा नहीं साला एकदम डायलॉग मारेंगे पूरा, तो इसे काम नहीं चलने वाला है। सीधी सी बात बोले, इसलिए मैंने कहा मेरी बात मीठी भी लग सकती है, मेरी बात कड़वी भी लग सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये 90 डेज की स्ट्रेटजी क्या है। बेकार है कहीं पर स्ट्रेटजी सर्च करना, बेकार है सारी बातें। सिंपल 3 सफलता के मूल मंत्र होंगे, वो होगा पहला क्या, मैं अगर बताऊं तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पूरा करो, ये बात आप अपने मन में डाल लो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी कुछ देर पहले एक स्टूडेंट का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि सर मॉक में दे रही हूँ, डेली के डेली मॉक दे रही हूँ, और स्कोर मेरा 105 110 आ रहा है। पिछली बार की जब सीजल आया था ना, तो वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थी, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, और इतना डेडिकेशन मैंने किसी में नहीं देखा था जितना मैंने उस लड़की में देखा। कोई ऐसी क्लास नहीं थी जो मिस नहीं करती थी, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो एप्लीकेशन हो। ठीक है, तो उसको लेवल जो मैंने देखा ना उस लड़की का, तो मैंने कहा कि देखो अमीशा, जो भी उनका नाम था, कि देखो आपका जो पेपर है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन मैं गारंटी कह रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अभी कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, और कट ऑफ क्लियर कर लिया तो हो सकता है कि आप आगे जाके मेंस में ड्रॉप आउट कर दिए जाओगे। एक पल के लिए उसको लगा कि यार सर कैसे इंसान है ये बताओ पहले, है लोग दुआ देते हैं कि बच्चों हम तुम्हारा सिलेक्शन होगा तथास्तु, ये वो कह रहे हैं तुम प्री निकाल के मेंस में फेल हो जाओगी। ठीक है, तो मेरे कहने का पर्पस वो नहीं था कि आपका प्री हो जाएगा आपका मेंस नहीं होगा। असल में क्या होता है ना कि जो जिस रास्ते से गुजरा होता है उसको वहां की खाई और उसको वहां की ऊंचाई सब कुछ पता होती है। हम लोग ऐसे यहाँ पर नहीं आए, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं आया हूँ कि हाँ बस आया गया और भैया ठीक है आ गए यहाँ पे और ज्ञान दे रहे हैं फालतू का। हर वो पेपर क्वालिफाई किया है, हमें पता है ठीक है कि फेल भी आदमी कब होता है, पास भी कब होता है, रैंक भी लेकर कब आता है, सब चीजें सब कुछ पता है मुझे ये भी पता है किसी बच्चे को देख के मैं बता सकता हूँ कि उसका सिलेक्शन कब होगा, कितने टाइम में होगा, कितने मंथ में होगा, जिस हिसाब से उसकी तैयारी है। बात करते करते सब कुछ पता लग जाता है। मैंने कहा कि देख लेना आपका इस बार का तो प्री मुश्किल है, लेकिन अगली बार अगर यही कंसिस्टेंसी लगी रही ना, तो अगली बार के प्री तक आते आते आप अपने घर में एक बढ़िया सा गवर्नमेंट जॉब घर वालों को दे दोगे, ये मेरा पर्सनल गारंटी है आपको। ठीक है, रीजन क्या होता है दोस्त कि आप लोग हमेशा एक बात को जिया करो, अपने जिंदगी में डाल लिया करो कि आप बन रहे हो, सिंपल सा बात है, इंस्पेक्टर। आप यहाँ पर चपरासी नहीं बन रहे, आप सीजल से इंस्पेक्टर बन रहे हो, और अगर आप इंस्पेक्टर बन रहे हो ना, तो आपको मेहनत भी उस तरीके का करना पड़ेगा इन 90 दिनों में। आपको मेहनत भी उस तरीके का करना पड़ेगा, आपको मैथ्स में भी उतने ही एफर्ट डालने पड़ेंगे, इंग्लिश में ही उतने ही एफर्ट डालना पड़ेगा, रीजनिंग में ही उतने ही एफर्ट डालने पड़ेंगे, जीएस में भी उतनी। आप क्या सोचोगे कि सर एक काम करो ना, बताइए ना सर कोई छोटा सा वीडियो जिससे ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाए। सर जीके का हम क्विज लगा रहे हैं, घटना चक्र लगा रहे हैं, स्पीडी लगा रहे हैं, कुछ सवाल सही होते हैं कुछ सवाल गलत होते हैं, सर सिलेक्शन तो हो जाएगा ना। आप मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आप सिंपल बता दो, अगर मैं इतना करूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अगर मैं ही इतना करूं तो क्या मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा? मैं भी उतना ही मेहनत करता हूं, आप भी उतना ही मेहनत करते हो, तो चलो एक काम करते हैं ना, दोनों इंस्पेक्टर बन जाते। कैसे पॉसिबल है यार? 12 लाख की भीड़ है, जो जेन्युइन क्राउड है ना, 3 से 4 लाख की जेन्युइन क्राउड है। आप यहाँ पर पहले इनको तो बीट करो जो सबसे ज्यादा महारथी हैं, और इनको बीट करने के लिए क्या होगा, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। और उस लेवल की मेहनत सिर्फ मैथ में नहीं करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट में उतना ही इनपुट डालना पड़ेगा, तो जाकर आप अपने आप को ढंग का प्रिपेयर कर पाएंगे, अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा पाएंगे। और जिस दिन आप उस लेवल तक अपने आप पहुंचा लिया ना, फिर आप 30 डेज स्ट्रेटजी 60 डेज स्ट्रेटजी नहीं ढूंढोगे, सीधा का सीधा आपके हाथ में सिलेक्शन ही आएगा। जेन्युइन चीजों पे काम करिए, उल्टी सीधी चीजों पे मत भागिए।
ठीक है, कि हम 10 दिन की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, 30 दिन की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं या ऐसे पढ़ लेते हैं। आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा सर। मैं आपको हर दिन पहले क्यों कहता हूं सर? मैं आपको 30 दिन पहले, ये 3 महीने पहले मैं आपको क्यों बात बता रहा हूं कि अगर अभी से भी आपकी जो तीसरी आंख है जो पीछे सो रही है, अगर अभी से भी वो जग जाती है तो आप प्रॉपर तरीके से अपना शेड्यूल बना लेंगे, प्रॉपर तरीके से वोकैबुलरी पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर तरीके से मैथ्स के हर वो पॉइंट, हर वो फॉर्मूले पर आप काम करेंगे। आपका अगर एडवांस वीक है तो ऐसा नहीं है कि पेपर के 10 दिन पहले अलजेब्रा उठा रहे हैं, आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। तो हर उस मुद्दे पर काम करिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको तीन मंत्र पर काम करना है। सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस पर ध्यान देना है। ठीक है, आप एक काम करो, सबसे बढ़िया बात बता रहा हूं, ठीक है, सबसे बढ़िया बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, आप एक अपना पन्ना लो, एक ऐसा पेपर लो जो मैं हमेशा करता था। ठीक है, जो पर्सनली मेरा अपना प्लान होता था। मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर 90 डेज का प्लान लिख दिया, और ये 90 डेज के प्लान में मैंने क्या मेंशन कर दिया, ये 90 डेज के प्लान में मैंने पॉइंट नंबर 1 मेंशन कर दिया कि भाई मुझे मैथ में फलाना 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 टॉपिक्स खत्म करने हैं, ये मेरे टॉपिक्स हो जाएंगे और यहाँ पर ये मेरी बुक लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, और साथ में मैं उसको एक टाइम भी दे देता था कि एवरेज ऑन एन एवरेज मुझे 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मुझे एक चैप्टर को खत्म कर देना है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी हम अपना टाइम लिस्ट बना लेते हैं कि इंग्लिश में मुझे जो है यहाँ पर ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, इस तरीके से मुझे सभी चीजों को खत्म करना है। ठीक है, ग्रामर में मुझे यहाँ पर 8 टॉपिक है, बस मुझे इन्हीं के ऊपर मेहनत करनी है, और वोकैबुलरी में सिर्फ एक बुक है, मानो नीतू सिंह हो गई तो नीतू सिंह हो गई, ऑनलाइन मेंटर हो गया तो ऑनलाइन मेंटर हो गया, जो भी हो गया मुझे यहाँ पर इनको खत्म करना है। जीएस में मेरे माइंड में हमेशा फिक्स होता था कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव के सहारे रहूंगा तो एक दिन गंदा फंसने वाला हूं। ठीक है, तो मैं कभी ऑब्जेक्टिव का सहारा लेता ही नहीं था। हमेशा मेरे मन में ये होता था कि एक काम करो, सबसे पहले जीएस के लिए तुम सब्जेक्टिव पढ़ लो, सब्जेक्टिव एक बार गो थ्रू हो जाओ, कहां से हो जाओ तो लूसेंट सबसे बढ़िया किताब है वहां से हो जाओ, कोई और किताब है तो तुम वहां से हो जाओ सब्जेक्टिव, और उसके बाद वहां पर बैठ के तब ऑब्जेक्टिव लगा लो, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पर्चे भी बना लेता था मैं। पर्चे जानते हो, वो पर्चे नहीं जो एग्जाम में चीट करने के लिए लिए जाते थे। पर्चे का मतलब ऐसे हो गया जैसे फेमस दर्रे हो गए, फेमस पहाड़ हो गया, फेमस आपका पार्क हो गया, ठीक है, आपके बांध हो गए, ठीक है, भारत में पहला पुरुष हो गया, इस तरीके से कुछ स्लोगन्स हो गए, नारे हो गए, इनके पर्चे बना लिए थे। कहीं कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लिए थे जाके किसी किसी वेबसाइट से, जैसे ग्रेड अप हो गया, वहां पर सबसे ज्यादा दिया होता है। ये पर्चे बनाने के बाद ठीक है, तब इनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना। मतलब अगर मैं इस पे हमला कर रहा हूं ना तो एक दिशा से नहीं, टोटल मिलाकर 3-4 दिशा से हमला होती थी मेरी। ठीक है, एक मेरा हो जाता था कि इसके मिसलेनियस पे अटैक करूंगा, दूसरा मेरा ये हो जाता था इसके ऑब्जेक्टिव पर अटैक मारना है, तीसरा मेरा ये हो जाता था यहाँ पर कि करंट अफेयर पर भी जोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से हमला होगा। फिर उसके बाद हम आते थे रीजनिंग पे। अब रीजनिंग में क्या होता है, एक बच्चा जो है वो जीवन में इस बात के मिथ पे जीता है, भाई का तो तेरा रीजनिंग कंप्लीट है। ठीक है, मेरा तो रीजनिंग बहुत अच्छा है, 50 में 50 तो आ ही जाएंगे। और यकीन मानो उस भाई को भी ये पिछले साल पता नहीं उसकी आंखें कब देखी होंगी, स्कोर 50/50 नहीं आता दोस्त। जिंदा आदमी इस उम्मीद में रहता है कि रीजनिंग अच्छा है और रीजनिंग में 50 से 50 आ जाएगा, बट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि देखो, अगर कोई चीज नहीं आती है ना तो गुरूर नहीं करना उस चीज का। ठीक है, घमंड नहीं करना है कि रीजनिंग आती है। हो सकता है कभी आप किसी दिन में उस घमंड के लपेटे में आ जाओ, उससे बढ़िया ये है कि आप उसको कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहो। करना दोस्त, एटीट्यूड जरूर दिखाना, गुरूर जरूर दिखाना, लेकिन जिस दिन हाथ में ज्वाइनिंग होगी उस दिन दिखाना, उस दिन शोभा भी देगा। अभी तो आपकी सीखने की उम्र है। अभी एक काम क्या करो कि रीजनिंग में जैसे मानो अगर कोई टॉपिक नहीं आता, आप उसको पूरा का पूरा पढ़ो प्रॉपर तरीके से, और अगर नहीं आता तो प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है कि अभी प्रैक्टिस के ऊपर जोर दो, उन सवालों के ऊपर जो सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है, जो नए पैटर्न के ऊपर पूछे गए हैं। कहीं से भी प्रैक्टिस करते हो, रीजनिंग की जो बुक है हमारी विक्रमजीत सर की, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत जबरदस्त बुक उन्होंने बना रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा एक प्रॉपर 90 डेज का प्लान बना लो। उस 90 डेज के प्लान में आप हर सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हो, आप वोकैब को भी टारगेट कर रहे हो, आप करंट अफेयर को भी टारगेट कर रहे हो, आप रीजनिंग को टारगेट कर रहे हो, मैथ को कर रहे हो, इंग्लिश को कर रहे हो। तो इस तरीके से एक 90 डेज प्लान अपने आपने कॉपी में बना लिया, सारी बातें आपने नोट डाउन कर ली। उसके बाद क्या होता था, मैं यहाँ पर डेज के प्लान बनाता था। डेज में जैसे मानो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से करके पूरे 90 दिन का प्लान बना लिया। जैसे जैसे मेरा दिन बीतता था ना, मैं उसको ऐसे काटना शुरू करूंगा। अरे यार इतने दिन बीत गए, इतने दिन बीत गए, इतने दिन बीत गए। वो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है माइंड के ऊपर, और हमें बार बार एक रिमाइंडर देते रहता है कि देखो इतने ही दिन बच गए हैं, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, इतने ही दिन बच गए, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। क्योंकि आज का समय ऐसा है ना, बेशक कोई कितना कह ले कि यार मैं अपने आप में बहुत महान हूं, या फिर एक तरीके से मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। बेशक आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मैं आपकी 100 बातें एग्री करता हूं, लेकिन हाँ, आज के टाइम में आपको अपने आप पे ही प्रेशर डालने की बहुत जरूरत है। और वो जरूरत करता है आपका ये टाइमर, वो जरूरत करता है आपका ये शेड्यूल। जब आपके सामने लिखा हुआ होगा ना पन्ने के ऊपर, इतनी चीजें पढ़नी है, तो दिमाग को लोड पड़ेगा भाई, आंखों से दिखेगा, अरे तेरे को तो इतना कवर करना है पेपर के पहले, और तू 4 टॉपिक किए बैठा है, तेरे पास तो सिर्फ 90 दिन है, 20 दिन निकल गए, बचे 70 दिन, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। तो ये डेली का डेली एक प्रेशर क्रिएट करते रहेगा आपके ऊपर। उस प्रेशर में शायद हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ाई कर भी लो, ठीक है, हो सकता है उस प्रेशर में आप एक पल के लिए ये भी सोच लो, यार आज है ना 2 चीजें मेरे सामने हैं, या तो एक मैं बैठ के 3 घंटे की मूवी देख लूं या वेब सीरीज देख लूं, या फिर हो सकता है कि मैं 3 घंटे में एक टॉपिक कंप्लीट कर लूं। अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया तो यहां से उसको कट मार देंगे, और मूवी कंप्लीट हो गया तो यहां पर उसको कट मारने का कोई भी जगह नहीं है। इस तरीके से आप अपने आप को ढालो। ये 90 दिन बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है? और ये